एवरीवन। तो आज हम फिर से देखते हैं महाजनपद एज। महाजनपद एज जिसमें हमने देखा था इसका टाइम पीरियड जो है वो 600 बीसी टू 325 बीसी तक है। 600 बीसी टू 325 बीसी, ये जो उल्टे क्रम में चलते हैं, क्योंकि ये जो निगेटिव नंबर है बीसी है वह आज का जो हमारा जो जीरो से काउंटिंग हुआ वो सी में नहीं आता है, क्रिश्चियन ईरा में नहीं आता है। वो किस में आता है? वह बिफोर क्रिश्चियन ईरा में आता है, या फिर बिफोर कॉमन ईरा, बिफोर कॉमन ईरा या फिर बिफोर क्रिश्चियन ईरा। पहले इसका नाम बिफोर क्रिश्चियन ईरा था, आज से को बिफोर कॉमन ईरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा एज था आज से 2600 ईयर अगो की कहानी है। ये कहानी कब की है? 26 ईयर्स अगो की कहानी है, जब हमारा जो भारतीय प्रायद्वीप है, जो हमारा इंडियन पेनिनसुला है, उसमें महाजनपद एज शुरू हुआ था, जिसमें जिसमें मुख्य रूप से बुद्धा और जैन धर्म और बुद्ध धर्म, और हमारे देश में अलग अलग जो गंगेटिक रीजन है, गंगेटिक रीजन है, वहां पे अलग अलग महाजनपदों का विकास हुआ, जिसमें हमने पढ़ा था कि अलग अलग प्रकार के, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कि व्हाट इज जनपदा into how many parts of the society of जनपद divided। तो आज हम देखते हैं महाजनपदा। यहाँ पे हम देखा था महाजनपद के भी बारे में पढ़ा था। तो जो महाजनपद होते हैं वो क्या होते हैं? इस टाइम पीरियड में 600 बीसी टू 325 बीसी में महाजनपद बहुत ही तेजी से डेवलप हुए, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। एग्रीकल्चर में बहुत ही ज्यादा सरप्लस आने लगा। सरप्लस का मतलब होता है हम जितना खेत में लगाते हैं, जितनी हमारी खर्च में खेत में होती है, उससे अधिक उत्पादन होता है। तो जितना अधिक उत्पादन होता है वो उसका क्या होता है? सरप्लस होता है। तो और उस समय महाजनपद में आयरन की डिस्कवरी हुई। जो आयरन की डिस्कवरी होने से बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स बनाए जाने लगे, मजबूत टूल्स बनाए जाने लगे, जिस कारण क्या हुआ, जो हल के फार होते हैं वो भी लोहे के बनाए जाने लगे, जिससे कि मिट्टी की गुड़ाई अच्छे से होने लगी, जिससे बीज का ज्यादा छिड़काव होने लगा, कम बीज से ज्यादा उत्पादन शुरू हुआ। इससे आज हम नेक्स्ट देखते हैं रिमेम्बर जना। जना किसे बोलते हैं? जो जन होता है उसे के ट्राइब्स ऑफ वन लिंजियर बोल रहा है। जो एक समूह के लोग होते हैं, जो एक ट्राइब होता है, एक जगह रहते हैं, एक जगह के, एक परिवार के कहा जाए तो एक परिवार के बहुत सारे सदस्य जो अलग अलग रहते हैं। जैसे आप ट्राइब में देखो कि वो अलग अलग रहते हैं, एक ही जगह रहते हैं लेकिन अलग अलग घरों में रहते हैं। जैसे एक गांव हुआ तो गांव में बहुत सारे घर हैं लेकिन वो समूह में रहते हैं, वैसे ही ट्राइब हुआ वन लिनेज। दूसरा है जनपदा। जनपदा द एरिया वेयर people of one jana live and practice farming। बोल रहा है कि जो एरिया है जहाँ पे जो जन के लोग हैं वहां पे रहते हैं और वहां पे अपना फार्मिंग करते हैं। जहाँ पे वो लोग रहते हैं अपना और अदर कार्य करते हैं तथा वहां पे उनका फार्मिंग भी होता है, तो उसे बोलते हैं जनपदा। महाजनपदा महाजनपद बिग एंड पावरफुल जनपद। जो जनपद ही होते हैं लेकिन वो बहुत ही शक्तिशाली हो जाते हैं और उनके पास आर्थिक रिसोर्स ज्यादा आ जाते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? महाजनपद। डैश there dash there were several जनपदा and महाजनपदा in 600 BC। बोल रहा है कि 600 BC में बहुत सारे जनपद और बहुत सारे महाजनपद प्रकट हुए, विकसित हुए या फिर प्रकट हुए। सम ऑफ देम वर रिपब्लिक। उसमें से कुछ थे जो रिपब्लिक थे और कुछ थे मोनार्की। मोनार्की मतलब राजतंत्र, जहाँ पे राजा अपना शासन चलाता है उसे मोनार्की बोलते हैं।
और जहाँ पे राजा, बहुत सारे राजा, एक ही क्षेत्र में बहुत सारे राजा रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कुलीन वर्ग के लोग होते हैं, संपन्न परिवार के लोग होते हैं, और वो सब मिलकर शासन चलाते हैं, तो उसे बोलते हैं गण, रिपब्लिक। फ्रॉम द लिटरेचर ऑफ द एरा, उस समय के लिटरेचर से हमें पता चलता है, वी लर्न दैट देयर वर ऑल टुगेदर 16 जनपदा। बोल रहा है कि हम पढ़ते हैं कि उस समय मुख्य रूप से कितने महाजनपद थे, तो 16 महाजनपद थे उस समय। जो महाजनपद एरा था, इसीलिए उस समय के युग को, एज को महाजनपद एज कहा गया। वो जो उस समय मुख्य रूप से 16 महाजनपद थे। ऑल दिस महाजनपद वर वेरी इन्फ्लुएंशियल। बोला ये सभी जनपद तो जो थे महाजन, बहुत ही प्रभावी थे, बहुत ही प्रभावी थे। महाजनपदा, क्या बोल रहा है, महाजनपदा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, आप पिक्चर को अपने इस प्रकार देख सकते हैं कि जो हमारा पिक्चर है इसमें आप महाजनपद को देख सकते हैं। यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिएगा, ये है हमारा कंबोज है, ये हमारा गांधार है, ये इंडस रिवर है, और यहाँ पे कुरु है, यहाँ सूरसेन है, यहाँ मत्स्य है, यहाँ पे अवंती है, यहाँ पे अश्मोक अश्मक है, यहाँ पे मगध है, यहाँ पे अंग है, वज्जी, मल्ल, वत्स, कौशल, पांचाल और चेदी। ये सब जो है उस समय के क्या थे, 600 बीसी 600 बीसी टू 315 बीसी के एरा में ये जो थे, ये जो एरिया में ये जो जगह है वो क्या थे, महाजनपद थे। ये क्या थे, महाजनपद। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन द मैप 50.1 आइडेंटिफाई द महाजनपदा। हमने आइडेंटिफाई कर लिया, विच वॉज सिचुएटेड नियर द गंगा रिवर। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ गंगा रिवर के किनारे कौन कौन से जनपद एस्टेब्लिश है। तो आप देखिए, ये जो है, ये जो एरिया है ये गंगा रिवर है, ठीक है। तो यहाँ पे अंग है, वज्जी है, मल है, काशी है, वत्स है, छेदी है, या चेदी है, यहाँ मगध है जो कि सबसे बड़ा जनपद था उस समय का, और यहीं पे सूरसेन है। यही जो गंगा के जो अलग सहायक नदियां हैं उसी पे सारी, लगभग सारे कुछ को छोड़कर जैसे यहाँ पे हम मत्स्य को छोड़ दे रहे हैं, यहाँ पे दूसरा या अश्मक को छोड़ देते हैं, तथा यहाँ कांधार, कंबोज, इन सबों को छोड़ दें तो सभी, लगभग सभी गंगा के जो गंगा की सहायक नदियां तथा गंगा के रीजन में ही फैली हुई है। महाजनपदा विच वर सिचुएटेड नियर द गंगा रिवर। यहाँ देखिए, मगध, कौशल, अंग, काशी एक्सेट्रा वर मोनार्की। जो मगध था, जो यहाँ हम मगध देखे, ये देखिए मगध है, यह मगध है। काशी, ये मगध है, ये काशी है, ये अंग है, और कौन सा था, और हमारा कौशल, जो कौशल था, ये कौशल, ये सभी क्या थे, मोनार्की थे। मोनार्की मतलब यहाँ पे राजतंत्र चलता था, यहाँ पे क्या चलता था, राजा का शासन चलता था। हियर द पोस्ट ऑफ अ किंग वाज हेरिडेटरी। बोल रहा है कि यहाँ का जो किंग का पोस्ट था वो हेरिडेटरी था, मतलब कि आनुवंशिक था। आनुवंशिक मतलब राजा का पुत्र बेटा हो, राजा का पुत्र अगला राजा होगा और उसका पुत्र अगला राजा होगा, तो ये क्या था, हेरिडिटरी। दैट इज आफ्टर द डेथ ऑफ अ किंग, हिज
His elder son would become the king. बोल रहा है कि जब राजा की डेथ हो जाती थी तो उसका जो सबसे बड़ा बेटा होता था वह राजा बन जाता था। लेकिन वही समय वज्जी जो आजकल वैशाली है और शाक्य या कफीर वस्तु मल्ल, यहाँ पे तीन है, शाक्य, वज्जी, मल्ल व रिपब्लिक। यहाँ हम देखिए कि वज्जी कहाँ है, तो यहाँ पे आपको वज्जी मिलेगा, यहाँ पे आपको मल्ल, मल्ल हम देखें ये है, और यहीं पे हमको शाक्य भी दिखता है, यहीं पे हमको शाक्य है, यहाँ पे नाम नहीं दिखा लेकिन शाक्य जो इसी एरिया में शाक्य भी है, जहाँ पे क्या था, गणतंत्र था, यहाँ पे गणतंत्र था, यहाँ रिपब्लिक था, उसको गणतंत्र को रिपब्लिक बोलते हैं। रिपब्लिक वर रूल्ड बाय अ जनरल असेंबली, जहाँ भी रिपब्लिक होता है वहां पे जनरल असेंबली रूल करती है, ऑफ मेल मेंबर, वहां पे फीमेल मेंबर का प्रतिनिधित्व नहीं होता था, मेल मेंबर ऑफ लाइनेस, द मेंबर वुड elect anyone among them or their king। बोल रहा है कि ये सभी कुल मिलके क्या करते थे, अपने किंग को नॉमिनी करते थे, इलेक्ट करते थे। द पोस्ट ऑफ द किंग वॉज नॉट हेरिडेटरी, बोल रहा है कि यहाँ के जो राजा बनते थे वह हेरिडेटरी नहीं रहते थे, आनुवंशिक नहीं रहते थे। यहाँ पे जो जो रिपब्लिक एरिया था वहां पे सभी मिलकर राजा का चुनाव करते थे, और जरूरी नहीं था कि राजा का पुत्र ही फिर से राजा बनेगा। वुमेन वुमेन स्लैव बिजनेसमैन एंड पीपल नॉट बिलोंगिंग टू द सम लिंजरी लाइनेज, बोल रहा है कि इसमें इसमें वुमेन, जो वुमेन होती थी, जो स्लेव होते थे, जो दास होते थे, जो बिजनेसमैन होते हैं, और जो पीपल होते थे, वह इससे संबंधित बिलोंगिंग टू सेम एज, नॉट बिलोंगिंग टू सेम लाइनेज, या नो हैड नो पार्टिसिपेशन इन द गवर्निंग बॉडी। बोल रहा है कि ये लोग क्या करते थे, अलग कुल के होते थे, तो ये लोग जो हैं वहां पे जो राज्य कार्य में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करते थे। जो वुमेन होती थी, जो स्लेव होते थे, और जो बिजनेसमैन होते थे, और पीपल, ये लोग को उसमें पार्टिसिपेट, गवर्निंग बॉडी में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था। रिपब्लिक रिपब्लिकन फ्रॉम द गवर्नमेंट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ स्मॉल रिपब्लिक। बोल रहा है क्या कि जो रिपब्लिकन रिपब्लिकन फॉर्म करता है ऑफ गवर्नमेंट कंटिन्यूड फॉर अ लॉन्ग टाइम इन स्मॉल रिपब्लिक, जो रिपब्लिकन होते हैं वो, जो रिपब्लिकन फॉर्म गवर्नमेंट कंटिन्यू टू फॉर अ लॉन्ग टाइम स्मॉल रिपब्लिक, इम्पोर्टेंट रिपब्लिक लाइक वज्जी, जो इम्पोर्टेंट रिपब्लिक थे वो वज्जी था, had come to an end because of the policy of expansion which was adopted by the monarchy like मगध। बोल रहा है कि जो वज्जी था उस वो बहुत दिनों तक वो रिपब्लिक था, लेकिन उसे कौन, जो मगध साम्राज्य था, जो मगध का जो मोनार्की था, राजतंत्र था मगध में, तो वो अपना राज्य विस्तार करते करते वज्जी को अपने राज्य में समाहित कर लिया है। तो यही लोग बोल रहा है कि जो गणतंत्र थे, जो रिपब्लिक थे, वो बहुत अधिक समय तक नहीं चले, उनको धीरे धीरे क्या करे, ये लोग मोनार्की लोग क्या करे, उसे अपने 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 अपना एक्सपेंशन करते करते उसमें अपना उसे अपने में समाहित कर लिया, अपने में मिला लिया। रिमेंबर हेरिडिटरी, when son gets the position after his father, जब बेटा को उसके पिता का पोजीशन मिल जाता है तो उसे हेरिडिटरी बोलते हैं। मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर किंग्स आर क्वीन रूल्स, बोल रहा है जहाँ पे राजा या रानी का रूल चलता है तो वो उसे बोलते हैं
मोनार्की रिपब्लिक फॉर्म अ गवर्नमेंट वर इलेक्टेड कैंडिडेट, बोल रहा है जहाँ पे इलेक्टेड कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है फ्रॉम द फिक्स टाइम पीरियड, एक फिक्स टाइम में, जैसे कि आज अब देखते हो कि हमारे देश में हर 5 साल बाद एक चुनाव होता है। तो और ये फिक्स नहीं है कि हमारे यहाँ जो जैसे जो प्रधानमंत्री है उन्हीं का पुत्र प्रधानमंत्री बनेगा, या फिर जो राष्ट्रपति है उन्हीं का पुत्र राष्ट्रपति बनेगा। जस्ट लाइक ब्रिटेन, ब्रिटेन में आप देखते होंगे कि जो किंग है उसी के परिवार के उसका जो पुत्र होता है वह क्या बनता है, उसका अगला किंग बनेगा। तो ब्रिटेन में आज भी राजतंत्र है, और भारत में गणतंत्र है, क्योंकि यहाँ पे राजा जो राष्ट्रपति है उन्हीं का पुत्र राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक, तो अभी मैंने आपको बताया कि यही दोनों में मेन डिफरेंस होता है कि मोनार्की क्या है और रिपब्लिक क्या है। राइज ऑफ मगध, राइज ऑफ मगध, तो आज हम पढ़ते हैं राइज ऑफ मगध। The periods from 544 BC, जो 544 BC का जो टाइम पीरियड था टू 323 BC, 544 BC से 323 BC तक was known as the age of the महाजनपदा, जिसे हम जानते हैं आज महाजनपद के एज के रूप में। In the early period, कौशल, वज्जी, मगध वर पावरफुल स्टेट, बोला है कि उस समय जो अर्ली पीरियड था उस समय कौशल था, जो वज्जी था, मगध था, ये सब पावरफुल स्टेट थे। अवंती वाज अनदर इम्पोर्टेंट स्टेट, जब अवंती आपने देखा, अवंती थोड़ा दूर हो गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ है, ये अवंती है, क्या है, अवंती है। तो अवंती was important state, its capital was उज्जैन, जिस हाँ उज्जैन में आप लोग मंदिरों में जाते होंगे, वहां पूजा पाठ करते हैं, भगवान शिव की वहां बहुत बड़ी प्रतिष्ठित मूर्ति प्रतिमा है, या फिर जो ज्योतिर्लिंग है। तो उज्जैन, उज्जैन आज से प्रतिष्ठित शहर नहीं है, यह कब से है, जब से हमारा जो लेटर वैदिक पीरियड, यानी कि जहाँ महाजनपद एज शुरू हुआ है, तब से उज्जैन अवंती की राजधानी, और उसी समय से उज्जैन एक प्रसिद्ध नगर रहा है। There were frequent wars among the Mahajanpada to expand their area, हो रहा है कि इन महाजनपदों में अक्सर युद्ध होते रहते थे, अपना एरिया बढ़ाने के लिए वो लोग क्या करते थे, अक्सर युद्ध करते थे। मेजर पावर एक्सपैंड देयर एरिया, अल्टीमेटली और अंत में मगध इमर्ज्ड, और अंत में क्या हुआ, मगध अपने आप को इमर्ज हुआ, मतलब प्रकट हुआ एज अ मेजर पावर इन दिस स्ट्रगल। वो महाजनपदों में आपस में अपना क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, एरिया को बढ़ाने के लिए अक्सर युद्ध होते रहते थे, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनकर उभरा मगध साम्राज्य, जिसमें सबसे ज्यादा शक्तिशाली होकर कौन उभरा, मगध साम्राज्य। इन दिस इट्स नेचुरल रिसोर्स प्लेड अ मेजर रोल, बोला है कि इसका एक मुख्य रोल था उनके नेचुरल रिसोर्स का, उनके पास नेचुरल रिसोर्स बहुत अधिक थे, इस कारण उन्होंने सभी जनपदों से ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ साबित किया। इट हैड फर्टाइल एरिया, उनके पास जो गंगा के किनारे थे, गंगा और सोन नदी के किनारे मगध साम्राज्य फैला हुआ था, तो वहां पे नदियों के द्वारा लाया गया पानी से वहां की जो जमीन है बहुत ही उपजाऊ होती है। तो कहा बोल रहा है कि एग्रीकल्चर प्रोस्पेयर्ड, बोल रहा है कि वहां का जो एग्रीकल्चर बहुत ही फर्टाइल एरिया था एग्रीकल्चर के लिए, तो वहां पे जो कृषि होती थी वो बहुत ही अधिक होती थी। इन एट साउदर्न रीजन, इसके साउदर्न और इसी के साउदर्न रीजन में जो हमने पढ़ा था कि बिहार, जो आजकल में बिहार का जो साउदर्न एरिया था, आज वो डिवाइड होकर झारखंड बन चुका है, तो पहले बिहार में ही था। तो जो झारखंड था वहां पे क्या था, आयरन और
मतलब आयरन के अयस्क है, जिससे उन्हें आयरन के अलग अलग हथियार बनाने में उनको सहूलियत मिली। अगर उनके पास आयरन का ओर मिल गया तो वो अलग अलग प्रकार के युद्ध के अलग 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 हथियार बनाना शुरू कर दिए। आयरन के अलग अलग हथियार बनाए, जिससे उन्हें युद्ध करने में और उन्हें फसलों के उत्पादन में, कृषि कार्य में भी बहुत ही सुविधा मिली। There were iron ore deposit. It provided iron for making tools and weapon। बोल रहे हैं कि टूल्स जो खेतों में यूज किया जाता था, वेपन जो युद्धों में यूज किया जाता था, तो उसे आयरन और जो मगध है, मगध के साउदर्न पार्ट में जो जैसे ही आयरन और फाइंड किया गया, तब जो मगध है अचानक एक विस्तृत विकसित क्या हुआ, साम्राज्य, मोनार्क बन गया। Thus natural resource made मगध वेरी पावरफुल। बोल रहा है कि ये जो नेचुरल रिसोर्स थे वो मगध को क्या कर दिया, बहुत ही वेरी पावरफुल। मगध वेरी पावरफुल। देन दस नेचुरल रिसोर्स मेड मगध वेरी पावरफुल। मगध को बहुत ही पावरफुल बना दिया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि बिंबिसार मगध पे किसने किसने रूल किया। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए और पढ़ने और कुछ सीखने की कोशिश करते रहिए। धन्यवाद।